चाइनीज लोन एप्स दोस्तों, ये हम सभी के चारों तरफ फैलता हुआ एक ऐसा दलदल है जिसमें काफी लोग फंस रहे हैं। हाय गाइस, पहले तो आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद हम इस पे आगे बात करते हैं। काफी लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं और इतना खतरनाक तरीके से ये हम सभी को जकड़ रहा है कि मुझे लगता है कि इस बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। 22 साल का स्टूडेंट तेजस बेंगलुरु में रहने वाला इंसान उसने सुसाइड कर लिया बिकॉज वो ट्रैप था इन चाइनीज लोन एप्स के चंगुल में। भोपाल में एक 4 मेंबर्स की फैमिली, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 छोटे बच्चे, उन्होंने एक मास सुसाइड कमिट किया बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन दिस चाइनीज लोन एप्स का पूरा सिस्टम। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सामने आ पाए हैं, लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे हजारों हजारों लोग हैं जो इन एप्स के शिकार हो रहे हैं, होने वाले हैं, या बस इनकी तरफ बढ़ चले हैं आगे। अब यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है, मैं तो डायरेक्टली बोल रहा हूँ, गुरुजी ने जो बात बोला है ये गलत बोला है, क्लियर कट ये गलत बोला है। मैं बताता हूँ, ये लोन ऐप्स बुरे नहीं है, नहीं है बुरे यार। आप सिंपल से सोचो, सिंपल से ये बात सोचो। आप अगर किसी दोस्त को पैसे दिए हो, सिंपल सी फॉरगेट अबाउट ऑल दिस लोन, यहाँ पे चाइनीज नाम आ जाता है तो हमारे मन में ऐसे ही आ जाता है, अरे यार चाइनीज है, इसके अगेंस्ट बात करना है। लेकिन आप सिंपल से सोचो, आपने अपने किसी दोस्त को पैसा दिया है और उस दोस्त ने बोला कि भाई मैं तुझे इस तारीख को लौटा दूंगा या 15 दिन बाद या अगले महीने लौटा दूंगा। अब अगले महीने आया, अब वेट कर रहे हो, पैसा दिए हो, ठीक है। मैं मान लेता हूँ आपके पास मान लो करोड़ों रुपए है, मान लो 1 करोड़ रुपए आपने अपने दोस्त के पास, आपके दोस्त को पता है कि आप करोड़पति हो, आपके पास पैसा और कमी नहीं है। लेकिन फिर भी उस दोस्त को अगर कुछ पैसा चाहिए था, मान लो आपने 10,000 रुपए दिया है, ठीक है, और बोला है कि अगले महीने वो दोस्त आपको पैसा रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे पॉइंट है, अब अगले महीने जैसे आया, वो दोस्त ना आपको कॉल कर रहा है, ना आपको बता रहा है, ना कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है। आप उसको फोन कर रहे हो, वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, घुमा रहा है, या फिर बोल रहा है अगले महीने दूंगा। चलो आप वेट कर लिए अगले महीने तक। उसके बाद मान लो, क्योंकि आपका वो दोस्त है तो आप उसे जानते हो, तो आप अगर वो बोले कि ठीक है इस महीने नहीं दे पाए अगले महीने दे, तो आप वेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले महीने भी नहीं दिया तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है। मैं मानता हूँ आपके, मेरे पास करोड़ों रुपए है, लेकिन मैंने अगर अपने दोस्त को 10,000 रुपए दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने फ्री में दे दिया, वो पैसा तो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे पास जब मैं पीएचडी कर रहा था, तब मेरे पास कुछ पैसों का कमी पड़ा था, जो हमारा इस सेमेस्टर फी होता है वो देने की। तो उस टाइम में मुझे बहुत ज्यादा जरूरत था पैसों की। तो मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त है जिसके अकाउंट में मैंने खुद देखा है लगभग 4 साढ़े 4 लाख रुपए था। कुछ तो ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें मुझे दिखा था कि उसके अकाउंट में। तो मैंने उसको बोला कि दोस्त मुझे कुछ 10 एक हजार रुपए दे, मेरा सेमेस्टर फी देना है, थोड़ा कम पड़ रहा है पैसे, कुछ शायद सब मिला कुछ शायद अराउंड 35,000 कुछ ऐसा ही था फीस। तो 10 एक हजार कम पड़ रहा था। तो मैंने उसको बोला मुझे 10 एक हजार दे, मैं तुझे जैसे स्कॉलरशिप आएगा, हम लोग का स्कॉलरशिप रहता है, जैसे आएगा मैं दे दूँ। उसने तुरंत मना कर दिया। अब मुझे इतना शॉक लगा उस टाइम पे, लेकिन मैं उसको क्या बोलूँ, उसको मैंने कुछ बोला नहीं, मना कर दिया, मैं आ गया। उसके बाद मैं देखा कैसे पैसा ले, तो कोई दोस्त से मांगने से अच्छा फिर मैं इस इन ऐप्स के बारे में पता चला। ये मैं 2019 के बात कर रहा हूँ, 2019 अर्ली 2020, हाँ अर्ली 2020, कोविड स्टार्ट होने से पहले, और 2019 के लास्ट ऐसे ही कुछ टाइम में का बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे मैंने ऑनलाइन सर्च किया, तो मुझे एक ऐप ने लोन दिया, ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट ज्यादा था और कुछ 15 दिन टाइम दिया था, उसके अंदर मुझे पेमेंट करना था। इंटरेस्ट ज्यादा था, नो डाउट, लेकिन सोचो उस टाइम पे जब मुझे पैसा चाहिए था, तो मुझे किसने दिया? इन ऐप्स ने दिया। अब वो ऐप्स चाइना का रहा है, पाकिस्तान का रहा है, कहाँ का रहा है, वो मुझे, क्योंकि मुझे उस टाइम में पैसा चाहिए था, ठीक है, और मुझे पता था कि मैं पे बैक करूंगा। 100% मेरा कंफर्मेशन था कि मैं पे बैक करूंगा एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए मुझे पे बैक करना ही है। और मुझे पता था, मेरे पर भरोसा था कि मैं पे बैक कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा पैसा। इसीलिए मैंने वो जितना भी इंटरेस्ट दिया मैंने लिया, लेके अपना सेमेस्टर फी दिया। अब सोचो, आपका दोस्त जिसके अकाउंट में आप खुद देख रहे हो कि 4 लाख रुपए है, वो बंदा आपको 10,000 रुपए भरोसा नहीं करके दे रहा है,
और वहीं पे ये बैंक वाले, ये ऐप वाले, जो भी चाइनीज ऐप या जो जहां का भी ऐप बोल रहे हो, तो वो आपको बिना किसी सिक्योरिटी का, ठीक है, आपका कुछ डाटा लेते हैं, कॉन्टेक्ट डाटा लेते हैं, पर्सनल डाटा लेते हैं, वो सब लेके आपको उतना पैसा दे दे रहे हैं। आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हैं ना, नो डाउट। एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, जैसे आप अपने दोस्त को पैसा दे रहे हो तो उसको क्यों देते हो? आप उसको जानते हो, भरोसा करते हो, देते हो। लेकिन वो कंपनी तो आपको जानता नहीं है ना। कंपनी नहीं जानता है तो उसके लिए वो कुछ सिक्योरिटी, बाय फॉर सिक्योरिटी के लिए कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स लेता है, आपका फैमिली का, फ्रेंड्स का, जो भी आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स रहता है वो लेता है। लेकिन आपको बिना सिक्योरिटी का पैसा दे रहा है तो इंटरेस्ट तो, वो भी तो बिजनेस ही कर रहा है ना, तो इंटरेस्ट तो लगाए, जितना भी लगाए। वो आपके मर्जी, आपको लेने से पहले सोचना है कि मैं इसका इंटरेस्ट के साथ पे कर पाऊंगा या नहीं। अगर नहीं कर पाऊंगा तो मत लो, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये थोड़ा ना है ले लिया और पैसा पे बैक नहीं कर पाया तो फिर क्लेम कर दिया, अरे यार ये सब चाइनीज ऐप है, ये सब लूट रहे हैं, ये सब। गुरुजी ने गलत बात बोला है, टोटली गलत बात बोला है, और मैं बता रहा हूँ ये सही नहीं है। क्योंकि जब आपको पैसों की जरूरत पड़ रहता है ना, उस टाइम में अपने भी हाथ खड़े कर देते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं नहीं है भाई, नहीं है तो आप उसका थोड़े ना घर से जाके लूट के लेके आओगे, नहीं लेके आओगे ना। कैसे ये सही है? मुझे बताओ। हाँ, नो डाउट, आप आप उसका पैसा ले लिया, आपको कोई कंपनी, कोई ऐप ने आपको पैसा दिया, आपको जब जरूरत था आपको पैसा दिया गया, उसके बाद आपको उसके रिटर्न के साथ उसको, इंटरेस्ट के साथ उसको रिटर्न करना है, आप रिटर्न नहीं कर रहे हो। कंपनी कुछ तो करेगा ना पैसा को निकालने के लिए, ऐसा थोड़े ना है कि फ्री में दे दिया। आप सोचो, आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए है और आप मुझे 10,000 रुपए देते हो, तो भी आप वो 10,000 रुपए छोड़ोगे नहीं। ठीक है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वेट कर लोगे, लेकिन वो 10,000 निकाल के रहोगे जैसे। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि जो कंपनी आपको लोन दे रहा है वो क्यों नहीं निकालेगा? नो डाउट उनका जो तरीका रहता है। अब मैं तरीके पे भी क्यों बात करूं यार, उसको पैसा चाहिए, तुम्हारा कोई सिक्योरिटी उसके पास है नहीं, तुम्हारा कोई जमीन अगर दे के तुम उसके पास लोन लेते, जैसे आप बैंक में जाओ, आप मान लो आप बहुत बड़े, जैसे मैं प्रॉब्लम था उस टाइम में, सेमेस्टर फी के लिए मुझे 10,000 चाहिए था। मुझे बताओ, मैं अगर आसपास का कोई बैंक में जाता तो बैंक वाले क्या मुझे 10,000 रुपए देते? नहीं। द आंसर इज नो, क्लियर नो। पहले तो वो मुझे देखते हैं मेरा क्रेडिट स्कोर कितना है, उसके बाद देखते हैं मैं जॉब कर रहा हूँ कि नहीं, अर्निंग है कि नहीं, देखेंगे अरे ये तो पढ़ रहा है, अरे छोड़ो। और एडुकेशन लोन आपको 10,000 रुपए तो देगा नहीं। मुझे उसी टाइम 10,000 ही चाहिए था, क्योंकि पीएचडी में स्कॉलरशिप आता है, और मेरा एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडुकेशन लोन चल रहा था जो मैं ग्रेजुएशन में लिया था, तो मैं वो दे रहा था, उसके वजह से मुझे कुछ पैसों का शॉर्टेज पड़ा था, वरना पीएचडी में जो स्कॉलरशिप रहता है वो सफिशियंट रहता है फी पेमेंट करने के लिए। तो उस टाइम में मुझे चाहिए था। अब 10,000 के लिए मैं किसका सिर फोड़ूं? बैंक तो मुझे देंगे नहीं, कौन देगा? उस टाइम में कौन दिया? दोस्त, जो मतलब मैं देखा जिसके पास 4 लाख रुपए था, वो मुझे 10,000 नहीं दिया। तो उस टाइम में मुझे कौन हेल्प किया? ये ऐप, ऑनलाइन ऐप जो, क्या मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है क्योंकि 2 साल हो गया है। उस ऐप का नाम कुछ कैशिफाई नहीं था, मतलब ऐसे ही कुछ करके, कैश करके ही कुछ नाम था। बहुत सारे लोन ऐप है, जैसे क्रेडिट भी है, कैशिफाई है, और भी बहुत सारे हैं। अभी तो बहुत सारे आ गए, लेकिन उस टाइम में उतना नहीं था। उस टाइम में मुझे कैश बिन या ऐसे ही करके था, मुझे ठीक याद नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे जब चाहिए था तब उन्होंने मुझे पैसा दिया, और मैंने उनका टाइम पे पैसा रिटर्न कर दिया विथ इंटरेस्ट। सोचो, आप जब प्रॉब्लम में हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो ये कैसे हो सकता है कि आप पैसा नहीं दे रहे हो? अब इसमें हुआ क्या है मैं बता रहा हूँ। कुछ बंदे इस फैसिलिटी का, ये जो सिस्टम है, इसका गलत उपयोग किए। कुछ बंदे मजे के लिए पैसे ले लिए, लेके पैसा रिटर्न नहीं किए हैं। अब उसमें ये कंपनी वाले भी अपना पैसा तो निकालेंगे ना भाई। अब कुछ जो लिच्चड़ लोग रहते हैं, चूतिए, जो इन चीजों को, सिस्टम को दुरुपयोग करते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी भी अपना पूरा ताकत लगा रहा है उस उन कुछ चीजों को। इंटरनेट में आ गया, उनमें से जैसे अभी कुछ किसी ने सुसाइड किया, अरे भाई, सुसाइड कंपनी ने बोला था कि तुम सुसाइड करो? कंपनी ने तुमको आके गला पकड़ा था क्या, भाई मेरे से लोन ले लो? वो तो बिजनेस कर रहा है ना यार। मान लो क्या, जैसे डेली कॉल आते हैं, सर लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए। अरे, लोन ले लीजिए बोलता है, लेकिन वो ऐसा बोलता है क्या कि सर पैसा मत दीजिए रिटर्न? वो तो ये भी बोलता है ना कि इतना परसेंट इंटरेस्ट है। आपको अगर, आपका कैपेबिलिटी आपको खुद देखना है कि मैं अगर 10 रुपए लोन ले रहा हूं तो क्या मैं 12 रुपए रीपे कर पाऊंगा या नहीं। अगर नहीं कर पाऊंगा तो क्यों लेना है?
क्यों लेना? ये तो ऐसा ही हुआ ना कि दोस्तों वो जो आपके आसपास भी बहुत लोग होंगे जो आपसे कुछ पैसे लिए होंगे बोल के कि भाई अगले महीने दे दूंगा, 2 महीने 4 महीने बाद दे दूंगा, उसके बाद गायब, कुछ आता पता नहीं। आप सोचो आपको कैसा फील होता है उस टाइम पे। आप मांगते हो, वो देते नहीं है, नखरे करते हैं, आपको कैसा फील होता है? लास्ट में अगर बड़ा अमाउंट रहा तो आप उसके पेरेंट्स को बताते हो, उसके रिलेटिव्स को बताते हो ना। तो ये ऐप्स भी वही कर रहे हैं। अरे अपना पैसा तो ये विड्रॉ करेंगे ना, निकालेंगे ना, जो दिया है इन्होंने तो फ्री में दिया नहीं है, अभी बिजनेस कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट नो डाउट ज्यादा रहता है, रीजन है ज्यादा रहने का। आप जैसे मुझे 10,000 रुपये चाहिए था, मुझे दुनिया का कोई भी बैंक ऑन द स्पॉट 10,000 रुपये नहीं देता। वो तो पहले कितना लौड़ा लहसुन लंद फंद लेता है बैंक जो कि इधर से वो डॉक्यूमेंट दे दो, इधर से वो डॉक्यूमेंट दे दो, तो इधर से वेरीफाई कराओ, तो लौड़ा लहसुन में लग जाता है 1 महीना लोन प्रोसेसिंग में। अब मुझे सेमेस्टर फी पे करना था अगले 2 दिन में। अब मैं अगर बैंक, मान लो कोई बैंक रेडी भी हो गया कि नहीं भाई तुमको 10,000 रुपये दूंगा, वो 1 दिन में देता है क्या 2 दिन? वो क्या करता है, तुम ये डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन दो, तो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करो, तो एप्लीकेशन सबमिट हुआ है तो बैंक मैनेजर देख रहा है, तो लौड़ा देख रहा है, लहसुन देख रहा है। उसके बाद 1 महीना बाद आपको 10,000 रुपये सैंक्शन का, उसमें भी लौड़ा फी लहसुन फी काट के 10,000 में से आपको देंगे 8,000, 9,000, ले लौड़ा गाड़ मार। ऐसा नहीं होता है ना। अभी मुझे जो पैसा चाहिए तभी मुझे चाहिए। अब तुम 10 दिन बाद मुझे दोगे तो क्या होता है? तो ऐसा नहीं रहता है। आप ये लोन्स जो ऐप है, जो इंस्टेंट लोन है, बहुत अच्छा चीज है अगर आप इसका सही उपयोग जानते हो। आप ले लेते हो मजे के लिए, लेके कुछ चूतिए मादरचोद जो है वो ले लेते हैं मजे के लिए, चादर मोत साले मादरबोर्ड। ये लोग मजे के लिए ले लिए, उसके बाद पैसा रिटर्न नहीं किए, और लास्ट में जब प्रेशर आता है, क्योंकि पैसा तो निकालने के लिए वो प्रेशर देगा ही, तो ये चूतिए सुसाइड कर लेते हैं, या कोई कर लेता है, कोई मर जाता है, कोई ऐसे ही प्लेन ऑनलाइन बता देता है भाई हरास कर रहे हैं हरास। मैं क्यों नहीं करेगा भाई? तुमको अगर देखो, तुमको अगर लगता है नहीं गलत है, वो अपना पैसा निकाल रहा है, जैसे भी करके निकाल रहा है, मान लो पेरेंट्स को कॉल कर रहा है, दोस्तों को कॉल कर रहा है, आपको आपका सोशल रेपुटेशन को डाउन कर रहा है, अगर आपको लग रहा है ये गलत है, तो सिंपल एक क्वेश्चन का आंसर दो। आपका दोस्त अगर आपसे पैसा लेता है और अगले महीने बोला है देने के लिए और नहीं देता है, मान लो आपसे 1 लाख रुपए ले लिया लोन, ठीक है, और आपको दिया ही नहीं, अगले महीने अगले महीने अगले महीने किए जा रहा है, लास्ट में आप क्या करोगे? करोगे क्या? नहीं करोगे, उसके पेरेंट्स को नहीं बताओगे कि भाई मेरे से 1 लाख रुपए लिया है दे नहीं रहा है? हैं? नहीं बताओगे? बताओगे ना? चलो 1 महीना नहीं बताया, 2 महीना नहीं बताया, 3 महीना 4 महीना, एक बार नहीं बताओगे ना? उसके दोस्तों से बोलोगे ना भाई मेरा पैसा रेट, उससे बात कर मेरा पैसा दिलवा दे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है राजा, कि पैसा ले लिए हजम कर लिए डकार लिए। मुझे इन एप्स ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है भाई। सो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप इन ऐप्स का यूज तभी करें जब आप कैलकुलेट करो अपने आप कि क्या मैं पेमेंट कर पाऊंगा। हाँ ठीक है, 2 दिन डिले हो सकता है, उसके लिए आप इनसे बात करो। अगर मान लो आपने इनको 10 तारीख का डेट दिया है और आपका पास सैलरी नहीं आया, आप 15 तारीख या 20 तारीख को दे पाए, आप इनसे बात करो कि सर नहीं हो पा रहा है, इतना तारीख को दूंगा। और तो इसमें वो लोग कुछ चार्जेस लगाते हैं, फी लगाते हैं, नो डाउट वो आपको देना ही होगा, यू हैव टू बियर। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आप जो चाहोगे वही होगा। तो वो दिया, फी दिया, उसके बाद आप उस टाइम पे दे दो। इसीलिए लोन लेने से पहले ये सोचो कि क्या आप कैपेबल हो रिपे करने के लिए। अगर कैपेबल हो रिपे करने के लिए तो ही लो, वरना मत लो। ये बहुत अच्छे चीज है, मुझे बहुत बुरे टाइम में 2 बार सपोर्ट किया, एक बार सेमेस्टर फी और एक बार किसी और काम के लिए लिया था। बहुत बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया था। मुझे ऐप का नाम याद नहीं है, शायद कैश भी नहीं ऐसे ही करके था। मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ, कैश बिन, कैश बिन, हाँ कैश बिन ही था या कुछ तो था, मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा तो ऐप था, लेकिन ऐसे ही करके कुछ था। मुझे बहुत हेल्प किया यार। सो प्लीज गुरु जी, सब गलत अफवाह मत फैलाया करो, ठीक है? ये सब, आपके पास करोड़ों रुपए है तो आपको लगता है कि ये सब गलत है, नहीं। कैश भी नहीं था, मुझे तो जितना लगता है कैश बिन ही। आई कांट रिमेम्बर एग्जैक्टली,
ये क्रेडिट भी वाले बहुत नाटक करते हैं। क्यों? क्रेडिट भी वाले नहीं दिए थे, कैश बिन वालों ने दिया था, क्योंकि मेरा उस टाइम में कुछ दिखाने के लिए था नहीं, सोर्स ऑफ इनकम स्कॉलरशिप ही था। तो उसके हिसाब से वो लोग जितना भी देना था दिए थे। हेल्प तो होता है यार, बहुत हेल्प होता है। ये सब फालतू का चीजें है कि इन सब से बचना चाहिए। डेफिनेटली चाइना हो कहीं का भी रहो, हमें क्या बता भाई। जब आपको जरूरत है तब आपको पैसा मिल रहा है ना, जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व, देखो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने से मतलब है, ठीक है। कहाँ से आ रहा है मुझे क्या पता, इंडियन ठीक है, इंडिया में लगा लो पैसा, कोई दे दो। चाइनीज ऐप है नो डाउट, क्यों है एप्पल के ऐप स्टोर पे क्यों अवेलेबल है ये चीज। नो डाउट है, आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं है, आरबीआई से रेगुलेटेड रहेगा तो याद रखना प्रॉब्लम भी उतना ही फेस करना होगा एक पैसा लेने में। आरबीआई रेगुलेटेड जो बैंक है, आप जाओ वहां पे बैंक लोन लेने, आपका गांड फाड़ देगा, ठीक है। आप मान लो कि सिंपल जैसे क्रेडिट कार्ड है तो लोन इजीली मिल जाता है, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है, आपको 10,000 20,000 रुपए लोन चाहिए, तो जाके देखो लो कि देखो कितना मेहनत कर लगता है। तो ये ऐप बहुत अच्छे है, आप वाइजली इसको यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर अंधाधुंध की तरह यूज करोगे ना, तो ऐसे ऐसे गुरुजी, मैं टेक्निकल गुरुजी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बस ऐसे ऐसे गुरुजी जो है ये आके भाषण पेलेंगे कि ये गलत है वो गलत है, नहीं ये सही है। आप गलत हो, जो पैसा लेके पैसा रिटर्न नहीं कर पाते हो वो गलत है, वो रिकवरी करेगा, डेफिनेटली करेगा। पैसा दिया है तो क्यों नहीं लेगा भाई, फ्री में। दामाद हो क्या कि बस दे दिए भूल गए हैं? ये सब नहीं होता है। एक्चुअली मैं टेक्निकल गुरु जी का वीडियो कैसे देखा, क्योंकि वो कैरी मिनती का जो एक रोस्टिंग आया है, तो मैं वो देखने गया कि गुरु जी का क्या रिएक्शन है, तो उसमें ये वीडियो का सजेशन आया गुरु जी का कि ये स्कैम हो रहा है। तो मैं देखा, मुझे देख के बहुत ही गुस्सा आया, इसलिए मैं ये रिएक्शन वीडियो बनाया। थैंक यू। और आप भी बताना कमेंट में क्या सोचते हो आप।